अब पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बंदी सिर्फ मुख्तार के लिए है तो बात और है भाई। छूट के नाम पर तो सिर्फ बनारस में ब्रजेश सिंह को छूट है। उनका खाना घर से बन के आता है। उनको उच्चतर श्रेणी का बंदी मान लिया गया है। जब एक टारगेट करके किसी को सताया जाता है, लेकिन इन सारी हुकूमतों से ऊपर भी कोई हुकूमत है। 5 टाइम आक्रमण हो चुका मुख्तार पे। बांदा ही जेल में मत दिखाइए कि कहां सड़क बन रही, मत दिखाइए कि महंगाई कितनी बढ़ रही। आप दिखाते रहिए मुख्तार अंसारी की गाड़ी को सीज कर दिया, मुख्तार अंसारी पर एम्बुलेंस का मुकदमा बना दिया। उत्तर प्रदेश में तमाम सारे मुद्दे चल रहे हैं और उन तमाम सारे मुद्दों को लेकर हम सवाल पूछेंगे आज अफजाल अंसारी से, जो कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, सांसद हैं गाजीपुर से, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, पहला सवाल तो आप यही से, कल फिर से कार्रवाई हुई है मुख्तार अंसारी के ऊपर और गाड़ियां जब्त की गई हैं और भी तमाम सारी कार्रवाई चल रही हैं। देखिए, वो कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी क्योंकि मुख्तार अंसारी का नाम इस सरकार के लिए भी और आपके लिए भी दोनों महत्व रखता है। आपके चैनल में भी उनके नाम पे खबर चलेगी तो उसको तवज्जो मिलेगी, और सरकार को किसी ने बता दिया है कि मुख्तार का नाम जितना जपा जाएगा वो संजीवनी बूटी बन जाएगा इस सरकार के लिए। वास्तविकता ये है कि सरकार अपने जो कामकाज थे उसमें जिस तरह विफल हुए हैं, जो जिम्मेदारियां थी उसमें जो विफल हुए हैं, उसकी वजह से जनता में भारी आक्रोश है, असंतोष है। दूसरा सवाल यह है कि मुख्तार से ही जुड़े हुए तमाम सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आज ARTO राजेश्वर यादव को निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने उस एम्बुलेंस को मंजूरी दी थी जो एम्बुलेंस काफ़ी विवाद में रही थी जब मुख्तार पंजाब में थे। तो किस तरीके से देखते हैं कि एक के बाद एक सबको टारगेट किया जा रहा है? अरे, ये विषय भी कुछ नहीं है। एक एम्बुलेंस है और आरोप ये है कि उस एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन जब कराया गया तो उस रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो डॉक्टर अलका राय हैं उनकी फर्जी आईडी लगाई गई। एम्बुलेंस चोरी की है, नहीं बात बन सकी। एम्बुलेंस विधायक निधि से खरीदी गई है, नहीं बात बन सकी। एम्बुलेंस में भीतर तहखाने बने हुए हैं, नहीं बात बन सकी। अब क्या बनी कि उनकी पहचान पत्र जो लगा, वो पहचान पत्र आरोप है पुलिस का कि वो फर्जी है। अब वो पहचान पत्र किसने बनवाया, इन्वेस्टिगेशन चल रही, जिसको चाहे मुलजिम बना दीजिए। उन एम्बुलेंसों की तरफ ना आपका कैमरा जाएगा, ना आपका पत्रकार जाएगा। जो 40 एम्बुलेंसें बिहार में उस पर्दे से ढक के रखी गई थी और माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी ने जाके उन तमाम एम्बुलेंसों के चेहरे पे पड़ी हुई नकाब हटा दी, कोहराम मच गया देश में। उन 40 एम्बुलेंसों को सांसद निधि के बजट से खरीदा गया और एक प्राइवेट स्थान पे खड़ा करना, उसकी व्यवस्था का संचालन करना, कानून में कहीं इसकी इजाजत नहीं है। अब उसको दबाना है तो मुख्तार की एम्बुलेंस से क्या मतलब भाई? मुख्तार आज 16 साल से जेल में है। एम्बुलेंस 2013 में खरीदी गई है और मुख्तार 2005 से जेल में है। नहीं, मुख्तार अंदर से साजिश करके खरीदवाए हैं और उन फर्जी आईडी साजिश करके बनवाए। आप जितने दिन इन्वेस्टिगेशन करना है, जो चाहे लिखना है लिखते रहिए। जिस दिन इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी उसके बाद आपको चार्जशीट कोर्ट में देनी है, तब पता चलेगा। जब से मुख्तार बांदा जेल में गए हैं, क्या आप लोग को उनकी हाल खबर मिली है? क्या आपके परिवार से कोई मिलने गया है? क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, आप रोज दिखाते हैं कि अब दाने दाने को मोहताज है और करवट नहीं ले पा रहा और वहाँ पे बादशाह बन के था, फलाना था, दिखाता है। किसी भी तरह से उन भक्तों को खुशी हो। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की जेलों में कोरोना महामारी के चलते और देश की दूसरी जेलों में भी ये व्यवस्था होगी, किसी भी विचाराधीन बंदी को
जुडिशियल कस्टडी में जो जेल में है उसे किसी कोर्ट पर फिजिकल पेशी से मना कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी भी मना हो गए। सब जगह ये कह दिया गया है कि कोई भी इस दौरान उनके परिजन मिल नहीं सकते। मना ये कर दिया गया है कि कोई सामग्री जो परिजन अपने परिवार का कोई आदमी है उसको भेज सकते थे, नहीं भेज सकते, ये भी मना कर दिया गया है। कोई वकील भी नहीं मिल सकता। तो ये सारी चीजें तो मुख्तार पे भी हो रही। अब पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बंदी सिर्फ मुख्तार के लिए है तो बात और है। भाई छूट के नाम पर तो सिर्फ बनारस में ब्रजेश सिंह को छूट है। उनका खाना घर से बन के आता है, उनको उच्चतर श्रेणी का बंदी मान लिया गया है और उच्चतर श्रेणी के बंदी को ये सुविधा दी जा सकती है, वो सारी सुविधाएं उनको प्रदान की गई हैं। वो चूंकि सरकार से जुड़े हुए हैं, खुद भी भाजपा के एमएलसी हैं उसी क्षेत्र से जहां से मोदी जी एमपी हैं। उनका भतीजा वो एमएलए है, विधानसभा का सदस्य है उत्तर प्रदेश में। सब मिलाकर के जब एक टारगेट करके किसी को सताया जाता है, और नीयत तो बहुत तरह की है, कोशिश भी बहुत तरह की है, लेकिन इन सारी हुकूमतों से ऊपर भी कोई हुकूमत है। और जब नीचे की हुकूमत वाले अपने सत्ता के मद में चूर होते हैं कि हम जो चाहेंगे कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें निराशा होती है। 5 टाइम आक्रमण हो चुका मुख्तार पे। बांदा जेल में ही उनको चाय में जहर दिया गया था, मूर्छित हो गए थे, लेकिन पीजीआई लखनऊ में भर्ती हुए और फिर नया जीवन मिल गया, मौत नहीं हो पाई। विल पावर है, बर्दाश्त करने की क्षमता है। बांदा जेल में आने के बाद अभी कोरोना हो गया था उनको। अब कोरोना में उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं होना पड़ा, झेल गए। कहीं ना कहीं खुद में इतनी क्षमता और हिम्मत है उनके कि इन परिस्थितियों को झेल रहे हैं। इनकी नीयत बुरी है और ये अपने भक्तों को ये खबर दिखाते रहना चाहते हैं आपके जैसे लोगों के माध्यम से कि हम लोग एकदम मुख्तार को बांदा में एकदम रगड़ दिया है। अरे भाई, आप उत्तर प्रदेश सरकार और सरकार की सारी मशीनरी एक व्यक्ति को अगर रगड़ने पे आमादा है तो आप अपनी तरफ से रगड़िए। कानून में जो रास्ते हैं उस रास्ते से हम लोग अपना डिफेंस करेंगे और कर रहे हैं, और हमें ऊपर वाले पे भरोसा है, वो हमारी रक्षा करता है और कर रहा है। बिल्कुल, आप कानून के अनुसार अपना काम करेंगे। अब एक राजनीतिक सवाल है, चूंकि अंसारी परिवार का नाम गाजीपुर और आसपास के जनपदों में काफ़ी ज़्यादा है और प्रभाव भी है। जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, किस तरीके से आप पूर्वांचल में देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त होंगे, भाजपा की क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि सिर्फ गाजीपुर में नहीं बल्कि पूर्वांचल के कई जिलों में आपका प्रभाव है, और मऊ की अगर खास तौर से बात करें तो मुख्तार का प्रभाव भी वहाँ पे रहता है। किस तरीके से वहाँ पे निर्वाचन होगा? देखिए, ये जो त्रिस्तरीय चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने हैं, इस चुनाव को कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को जिम्मेदारी दी गई है। ये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस चुनाव की व्यवस्था का संचालन नहीं होता, और जो राज्य निर्वाचन आयोग है अब राज्य सरकार के तालमेल से ये करता है। राज्य सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी नीयत, उनके व्यवहार अत्यंत पक्षपातपूर्ण और बेईमानी वाले हैं। तमाम खबरें आ रही हैं, सदस्यों को अब अधिकारी पकड़ पकड़ करके दे रहे हैं कि ये आप बीजेपी के पक्ष में वोट कर लीजिए। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो पराजय हुई है, 3050 की लिस्ट जारी हुई थी बीजेपी की अधिकृत,
और उसमें जीते 561, 16-17%। अब उस नाकामी को छुपाने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सत्ता का, धन का, बाहुबल का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जाए और इसमें सीटें निकल जाएं ज्यादा, बहुत ज्यादा, और उसी नशे में ही समझें कि अब हमारा काम हो गया। सच्चाई यह है कि असली चुनाव जो है वो 2022 वाला, उसकी पटकथा उत्तर प्रदेश की जनता लिख चुकी है। और अगर योगी के नेतृत्व में चुनाव होता रहा, आप लोग दिखाते रहिए उनकी लोकप्रियता, उनके जो क्रियाकलाप, मत दिखाइए कि कहाँ सड़क बन रही, मत दिखाइए कि महंगाई कितनी बढ़ रही, आप दिखाते रहिए मुख्तार अंसारी की गाड़ी को सीज कर दिया, मुख्तार अंसारी पर एम्बुलेंस का मुकदमा बना दिया। यह आपके मुकदमे, आपके दिखाने से इस सरकार के चुनाव जीतने का आधार बन रहे हैं, तो ये आपकी समझ है, आपको मुबारक हो। मेरा अपना ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब रिपीट नहीं कर पाएगी, बहुत बड़ा गैप है। रिपीट नहीं कर पाएगी, आपका अपना मानना है। लेकिन जिस तरीके से आपने आरोप लगाया कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए इस तरीके से धन बल, बाहुबल का सबका प्रयोग होगा, तो क्या गाजीपुर और मऊ में आपकी कोशिश रहेगी कि सब प्रयोग ना होने पाए, वहां पर निष्पक्ष चुनाव हो? कौन निष्पक्ष कराएगा? आप कराएंगे? जो पत्रकार लोग भी ज्यादा निष्पक्ष बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी औकात नाप दी जा रही है, उन पे भी मुकदमा हो रहा है, वो भी जेल में डाले जा रहे हैं। जब सत्ता की ताकत का दुरुपयोग किया जाएगा, कैसे होगा? देख रही है जनता, जनता देख रही है। मैंने कहा धन बल का, बाहुबल का और सत्ता के बल का, ये तीनों का। अरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पे उसको बचाने की कोशिश करो। ये कुर्सियां जो जिलों जिलों में हैं, इन कुर्सियों के चक्कर में वो कुर्सी जा रही है। जितनी नंगई होगी, जितनी बेईमानी होगी, इस सब का बदला उस निर्वाचन में जनता लेगी। और इसकी वजह से कि ये ज्यादा सीटें जीत लिए और फिर इन्हीं की सरकार, वो अपने दिल को तसल्ली के लिए, दिल के बहलाने को, गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये इनके अपने दिल को बहलाने के लिए हो सकता है। वास्तव में अभी मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता कहाँ कौन सी सीट है, कौन जीतेगा, लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग करने पे आमादा है और धनबल तथा प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग बड़े पैमाने पे होगा। आप दिखाना चाहे मत दिखाना। सर एक आखिरी सवाल है, छोटा जवाब चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से आ गया है और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई है और ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने में धर्मांतरण कराया जा रहा था लोगों का, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सब भाजपा का चुनाव एजेंडा है, समझ रहे हैं? इसमें कुछ बोलना ही बेकार की बात है। ये बीजेपी का चुनाव एजेंडा है। उत्तर प्रदेश में जो गड्ढा मुक्त सड़कों का नारा दिया था योगी ने, उसका क्या हशर हुआ? इस पे क्यों नहीं मुद्दा बनाते आप इस पे क्यों नहीं मुद्दा बनाते कि जिस तरह से गरीबों को, दलितों को आज अपमानित किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनका शोषण किया जा रहा है, उनकी जमीनों पर बलात्कार कब्जा किया जा रहा है, इस सवाल पर कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो वही है, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, अब धर्मांतरण और फिर मुख्तार, ये नहीं चलेगा। वो भक्त भी बस एक कतार वाले भक्त जितनी देर तक मस्ती ले लें और मस्ती में नाच लें, उनका जितना नाचना है
और जितना उनका मस्ती लेना है उसका रिएक्शन हो रहा। हमारे गुरु जी थे सरजू पांडे जी, वो कहते थे कि खटिया एक और बीनल जाला और दूसरा और अपने बिना जाला। तो जितना नंगा नाच होता रहा और हो रहा है तो दूसरी तरफ खटिया बीनी जा रही है। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो ये हैं सांसद अफजाल अंसारी, जिन्होंने कहा है कि मुख्तार अंसारी को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है और चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं तो धर्मांतरण जैसे मुद्दे बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहेंगे। कैमरामैन राजकुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।